हाँ जी, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, दुर्गा पूजा की ढेर सारी बधाइयाँ। और नवरात्र हो गए, दशहरा हो गया, विजयदशमी हो गई, नव दुर्गा के जो हमारे ब्लेसिंग्स, माँ आद्या काली, माँ आदि पराशक्ति, माँ ब्रह्मांड नायकी, माँ जगत जननी, जगत अम्बा, जो हमारे लिए इस धरती पे आई थी महिषासुर नाम के जो राक्षस का वध करने के लिए, जिन्होंने तीनों लोकों में हाहाकार मचाया था। अब माँ खुद उनके साथ जंग छिड़ी थी और उसे वध किया था। ये 9 दिन 9 दुर्गा के रूप। आज मैं जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, दिस इज़ अष्टमी और नवमी सेम डे पे पड़ रही है। और कल के दिन था 10-10 पोर्टल एनर्जी, अ बिग ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, राइट। तो आज मैंने सोचा आपके लिए जो भी बहुत प्यार से माँ को दिल से पुकारे हैं, जिन्होंने भी माँ को पूजा है, पुकारा है, चाहा है कि माँ आपके हर एक मनोकामना को पूर्ण करें वाली थॉट पे, तो आपके लिए क्या कोई संदेश है उनके तरफ से, यानी 9 दुर्गा की तरफ से 9 डिफरेंट पाइल्स, 9 डिफरेंट मैसेजेस। माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुशामांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिदात्री। 9 के 9 दुर्गा के रूप से, 9 के 9 शक्ति के रूप से, 9 के 9 माँ के रूप से आपके लिए क्या कोई संदेश है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। मैं बता दूं, एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जिसके साथ जो मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं प्लीज़ उसी मैसेज को लीजिएगा। जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहे हैं उसे जाने दीजिएगा, ओके। और आपको टाइम स्टैम्प से मिल जाएंगे कौन सी देवी का मैसेज, कौन सा देवी का संदेश, डिवाइनली चैनल्ड मैसेज होगी ये। और आपके लिए जो भी संदेश है उस पर्टिकुलर रूप ऑफ माँ से वो आपको वहाँ पे मिलेगा, ओके। चलिए जी, प्रार्थना कर लें और आप टाइम स्टैम्प्स में क्लिक कर उस पर्टिकुलर देवी का मैसेज सुन सकते हैं, या फिर आप 9 के 9 दुर्गा के रूप से क्या कोई आशीर्वाद है, क्या कोई 9 डिफरेंट आशीर्वाद या संदेश या मैसेज आपके लिए आ रहा है, अभी ये आप जान सकते हो। मैंने कार्ड शफल कर ली, मैं अभी पाइल्स निकाल लेती हूँ 1 बाय 1, फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब हम देखेंगे एंजल ऑरेकल से, टैरो से, माँ काली ऑरेकल से और मोनोलॉजी कार्ड से। पहले मैं एंजल ऑरेकल्स निकाल लूँ, माँ शैलपुत्री के लिए, माँ ब्रह्मचारिणी के लिए, माँ चंद्रघंटा के लिए, माँ कुशामांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और माँ सिद्धिदात्री, ओके। ओवरऑल आदि पराशक्ति की तरफ से क्या कोई संदेश है, ये भी हम देखेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। मैं टैरो से देखना चाहूँगी कि 9 दुर्गा की तरफ से क्या क्या 9 संदेश है आपके लिए, ओके। ओके, माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुशामांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, ओके। आपको माँ कह रही है कि ना, जितना हो सके अपने अपनों के साथ, अपनेपन के साथ साथ निभाओ, अपनों का बात सुनो, अपनों की बात को समझो, अपनों के साथ में अपनापन जताना ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप कुछ कमा रहे हो या फिर आप उन्हें खाना बना के खिला रहे हो, आप उनके साथ रह रहे हो इसलिए वो आपके साथ है, नहीं। वो आपको इमोशनली अपना मानते हैं, आपके अच्छे बुरे में उन्हें भी फ़र्क पड़ता है। आप खुश हो या फिर आप दुखी हो से उन्हें भी तकलीफ़ होती है, इसलिए वो आपको बोलते हैं कि अपना ध्यान रखा कर। अब डांटते भी हैं ना कोई, अगर फैमिली वाले आपको परेशानी लगती है, आपको डांटते हैं, वो बुरा भला कहते हैं, आप कहते हो कि मेरे परिवार जैसे कोई परिवार हो ही नहीं सकता, इतना बुरा भला कौन कहता है। भाई, डांटने वाला भी सिर्फ अपना ही होता है। मुंह के सामने खुशी खुशी आपके मतलब बड़ाई करके पीछे जाके निंदा करने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मुंह के सामने निंदा करें और आपको सही करने की चाहत रखें, ये बहुत कम लोग होते हैं और सिर्फ अपने होते हैं। इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप थोड़े से निंदा करते हुए दिख रहे हो, आप थोड़े से अपनों से
लड़ते हुए दिख रहे हो, अपनों से दूर जाते हुए दिख रहे हो, जिसको आपको नहीं करना है। आपको अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, हैप्पी टाइम्स को मैनिफेस्ट करना है। पार्टी करिए, लोगों के साथ मिलिए, मंदिर चले जाइए, मस्जिद चले जाइए, चर्च चले जाइए, जहाँ आपको जाना है चले जाइए और लोगों के साथ बैठिए। वो क्या सोचते हैं, उनके अंदर क्या खोज है, वो भी तो किसी को ढूंढ रहे हैं ना बात करने के लिए। वो जो कंधा आप ढूंढ रहे हो, कोई अगर मुझे समझ जाता कभी, तो वो समझने वाला व्यक्ति आप क्यों नहीं बन जाते? आप भी उनसे पूछें, बैठें, बात करें कि आप ठीक तो हो, क्या चाहिए आपको, आर यू ऑल राइट। तो उनके साथ वो टाइम स्पेंड करना इम्पॉर्टेंट है। ये एक चैनल्ड मैसेज है, जिसके लिए भी है वो ले, ठीक है। माँ शैलपुत्री की तरफ से क्या कोई संदेश है? मैं अपनी माँ के नाम लेकर ये रीडिंग शुरू करना चाहूँगी। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। माँ शैलपुत्री की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है? शैलपुत्री अपने आप में ही वो पर्वत की बेटी, शैल यानी माउंटेन की पुत्री। अब साउथ इंडिया में सब सुनोगे तो नवरात्रि को होते हैं ऐसे, मतलब हम जैसे हर एक दिन हर एक माता के रूप जैसे हम पूजते हैं, माता क्या कहना चाहती हैं, माता को कैसे मंत्र जाप करते हैं, कैसे जुड़ते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत कुछ सोचते हैं, जैसे व्रत पाठ होता है। साउथ इंडिया में ऐसे होता है कि पहले का 3 दिन माँ पार्वती से एसोसिएट करते हैं, बीच के 3 दिन माँ लक्ष्मी से और आखिरी 3 दिन माँ सरस्वती से। तो दे कॉल एज मलई मगल, अलई मगल, कलई मगल। लाइक मलई इन द सेंस शैल यानी आपका पर्वत की पुत्री पार्वती, पर्वत की पुत्री होने की वजह से पार्वती के नाम। और अलई मगल, अलई यानी समुद्र, लहर, ठीक है, लहरों में रहने वाली। और फिर कलई इज दैट आर्ट फॉर्म, राइट। तो पहले 3 दिन पार्वती, अगले 3 दिन लक्ष्मी माँ और आखिरी 3 दिन, तीसरे 3 दिन जो है सरस्वती की, जो तीनों शक्तियों को पूजा जाता है। तो यहाँ पे माँ शैलपुत्री की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है, ये देखते हुए ये आ रहा है कि आपके लिए एक ऐसा प्रपोजल आपके लिए आ रहा है कि आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो। एक अनएक्सपेक्टेड प्रपोजल आ रहा है, एक न्यू प्रपोजल आ रहा है, एक प्रोफेशनल पार्टनरशिप की बात आ रही है, ठीक है। और एक फेमिनाइन एनर्जी आपको सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है। वो आप माँ दुर्गा का नाम ले लो, माँ काली का नाम ले लो, या फिर आपकी कुलदेवी का नाम ले लो, या फिर आपकी माँ हो सकती हैं, या फिर आपके अंदर का फेमिनाइन एनर्जी, इंट्यूशन हो सकती है, क्योंकि हर किसी के अंदर माँ काली हैं। आपके अंदर के सीक्रेट बनकर, आपके स्ट्रेंथ बनकर, आपके पावर बनकर, आपके सब कुछ बनकर माँ काली भी आपके अंदर, हर एक जीव के अंदर वो काली हैं। तो वो फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। और आपके लिए जो प्रपोजल आप सोच रहे थे कि यार ऐसे होता तो अच्छा होता, तो ये आपके लिए होने वाला है। वो विश आपका फुलफिल कर रही है माँ शैलपुत्री, ठीक है। प्रपोजल ऑन द वे, बी रेडी, बी ओपन, बी रिसेप्टिव। न्यू प्रपोजल, न्यू एंड, या फिर वो पर्सनल पार्टनरशिप हो, यानी शादी, रिलेशनशिप, ऐसे कुछ हो, या फिर आपके कोई अच्छे दोस्त आने वाले हों आपके लाइफ में। आप अगर एक वर्क प्लेस शिफ्ट कर रहे हो, उस वर्क प्लेस में कोई नया पर्सन मिल रहा है, एज इफ अ सोल मेट टाइप ऑफ रिलेशनशिप, जिनसे आप अपने मन की हर एक बात को शेयर कर रहे हो और वो भी ओपन है आपके लिए, आपके ही दोस्त बन के, आपके बड़े दी बन के, बहन बन के, या फिर किसी भी रिलेशनशिप के नाम दे दो। कोई एक ऐसा नया इंसान, नया व्यक्ति आपके रूप में आपके लाइफ में आ रहा है, एक बहुत ही गहरा रिश्ता बन के, या फिर ये पर्सनल पार्टनरशिप भी हो, प्रोफेशनल पार्टनरशिप भी हो, जो भी होता है, ठीक है। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके लाइफ में ये आ रही है। टैरो के साथ कार्ड ये है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, कार्ड नंबर 10। और इत्तेफाक से कल ही हमारे 10-10 पोर्टल, राइट। ये जब भी आप देख रहे हो ना, टाइमलेस रीडिंग है। ये ज़रूरी नहीं कि आप नवरात्रि के टाइम पे ही देखो तो ही ये मैसेजेस आपके लिए होंगे। जब कभी भी आप देख रहे हो तो वो ये वीडियो आपके लिए होंगे ही होंगे। तो व्हील ऑफ द फॉर्च्यून मोनोलॉजी कार्ड से है लुक एट द बिगर पिक्चर। और कार्ड नंबर 9 खड़गा, काली का जो हाथ में जो सोड होता है, दैट इज खड़गा।
सो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड में फेमिनाइन एनर्जी विद द खड्गा कार्ड, माँ काली आपके लाइफ में जो कोई भी ऑब्स्टिकल है, माँ शैलपुत्री की तरफ से ये संदेश आपके लिए है कि माँ शक्ति की तरफ से, जगत जननी की तरफ से आपके लाइफ में जो कोई भी ऑब्स्टिकल आ रहा है, उस सारे ऑब्स्टिकल को खुद माँ सामने रहकर सब कुछ को तहस नहस कर रही है। हर एक ऑब्स्टिकल को, हर एक दुविधा को, हर एक परेशानी को, हर एक तकलीफ को वो हटा रही है। बस आप उस परमात्मा पे, उस परम शक्ति पे विश्वास करें, उस परम पिता पे विश्वास करें। बोलें कि जब आपके साथ आपके यूनिवर्स है, आपके साथ आपके दिव्य शक्तियाँ जुड़े हुए हैं, आपके साथ डिवाइन स्पिरिट्स है, आपके साथ एंजल्स है, तो आपके साथ सब कुछ बेहतर होना ही होना है। ओके। और आपके लिए ये भी संदेश है कि लुक एट द बिगर पिक्चर। लुक एट द बिगर पिक्चर मतलब जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, जो कुछ आप पाना चाहते हो, जो कुछ आप मन्नतें मांग रहे हो, जो कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके सामने अभी सब कुछ आपके विपरीत जाता हुआ दिख रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि क्या कभी कुछ सही हो भी पाएगा, क्यों ये सारे रुकावटें, ये सारे ऑब्स्टिकल्स, मतलब मैं जो चाहती हूँ या चाहता हूँ उसी का ही विपरीत ये सब क्यों हो रहा है। ये वाली जब अगर थॉट है तो माँ काली कह रही है, माँ आदिशक्ति कह रही है कि आप बिगर पिक्चर को देखो कि माँ आखिर माँ है और उन्हें पता है कि आपके लिए क्या बेहतरीन है, क्या बेस्ट है, और आप क्या चाहते हो वो कैसे, कब और किस दौरान आपको दिया जाए, किस तरीके से दिया जाए आपके लिए सही होगा, वो सोच के ही और सही वक्त आने पे ही देंगे। ठीक है। द विक्ट्री विल बी लाइक योर्स, will make you and your life indeed more difficult as others have lost the faith in you। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आप तो विक्ट्री की तरफ बदल रहे हो, आप जीत चुके हो, लेकिन किसी को तकलीफ देके, किसी को दर्द देके, किसी की मतलब किसी की बद्दुआ के साथ कौन सी खुशी होती है यार, है नहीं। कुछ भी हो जाए, बाय हुक और बाय क्रुक, मुझे वो चाहिए ही चाहिए वाले थॉट में मत रहना। आपको माँ कह रही है कि कोई भी शॉर्टकट नहीं होती, कभी भी किसी भी बात के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि सिर्फ जीतना नहीं है, अपने अपनों की खुशी, अपने अपनों की हैप्पीनेस को बर्बाद करके, अपनों को दांव पे लगा के वो उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस कंपटीशन को, उस आर्ग्यूमेंट को या फिर उस कोई भी परेशानी को जीत नहीं होता। अगर आप अभी किसी से कुछ कह रहे हैं और वो आपसे आर्ग्यू कर रहे हैं तो उस पे उनके पक्ष को भी सुनने के सक्षम रखो। जो चीज़ें आपके हित में नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, अब यूनिवर्स पे चढ़ के उन पे कंप्लेन करना, बोलना सही है कि यार आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे हो, उसका मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो गया, इसका मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो गया, पर मेरा नहीं हो रहा। कंप्लेन करना बहुत आसान है बच्चे, पर सच को समझना इम्पॉर्टेंट है। आपके लाइफ में अभी ऐसा कौन सा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन या मेजर ब्लेसिंग आ रही है, मैं देखना चाहूँगी विद द मेजर आर्कानास। क्या कोई संदेश है यूनिवर्स लव रिलेशनशिप को लेकर? लव रिलेशनशिप को लेकर अपने जो परसेप्शन है, जो भी आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, कोई ऑब्स्टेकल है, कोई दिक्कत है, सेपरेशन है, आपके नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ में एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक न्यू रिलेशनशिप, न्यू पर्सन, परफेक्ट पार्टनर, पोटेंशियल सोलमेट आ रहे हैं। वो ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं एंड देयर कुड बी अ ब्यूटीफुल ब्लिसफुल बिगिनिंग ऑफ अ रिलेशनशिप जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या मैरिज में बदलेगा ही बदलेगा। यहाँ पे कोई भी शॉर्ट टर्म टाइम पास रिलेशनशिप के लेवल पे नहीं आ रहा है, ना आप आ रहे हो ना आपके लाइफ में आने वाले वो पर्सन आ रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे जेमिनी, यहाँ पे एक्वेरियस, यहाँ पे लिब्रा, एयर साइंस बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है और साथ ही यहाँ पे वीनस एनर्जी भी। अब अपने एम्प्रेस एनर्जी को क्लेम करना सीखो। माँ शैलपुत्री की तरफ से ये संदेश है। आप अपने आप में काम करोगे, अपने एम्प्रेस एनर्जी को क्लेम करोगे, अपने अबंडेंस वाली फीलिंग में रहोगे तो सब कुछ आपके लिए बेहतरीन होगा। ओके। तो ये रहा आपके लिए संदेश माँ शैलपुत्री की तरफ से। एक जनरल मैसेज है, जनरल मैसेज की तरह लीजिएगा। अगर आपको पर्सनल सेशन करानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और
अगर माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। ईमेल आईडी है twin2divine@gmail.com। ओके, चलिए जी, बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। माँ ब्रह्मचारिणी की तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है? माँ ब्रह्मचारिणी की तरफ से आपके लिए संदेश ये है कि आपके लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, कोई भय है, डर है, फोबिया है, कोई ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपके इस थॉट प्रोसेस के चलते, आपके इस परेशानी के चलते, कोई ऐसे फोबिया को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई नेगेटिविटी को, कोई ऑब्स्टिकल को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो माँ ब्रह्मचारिणी कह रही हैं डटे रहो, फेथफुल रहो, पॉजिटिव रहो, अपने दिल पे शिव और शक्ति के ऊर्जा को महसूस करो। आप उस शिव शक्ति के अंश हो, उस परमात्मा के अंश हो, आपको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन वक्त, बेटर टाइम्स आ रहे हैं और आपके लाइफ में श्योर 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 सक्सेस आ रहा है। आप अगर कोई इंटरव्यू दिए हैं या फिर कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो भी है वो वहाँ पे आपको श्योर सक्सेस मिलेगा। आपको इतना ज़्यादा सक्सेस मिल रहा है तो आप उसे अहंकार पे ना लें, वो ईश्वर का कृपा है। आपको उसे ईश्वर के कदमों पे रखें हमेशा हमेशा हमेशा, क्योंकि जिस पल वो क्रेडिट आप खुद को देना शुरू करोगे कि ये मैंने पाया है, मेरा सक्सेस है, ये सक्सेस मेरी काबिलियत पे मिला है, ये वाले थॉट पे आप आगे बढ़ोगे और आप प्राउड हो जाओगे। आपके जो आगे के रास्ते में आपके प्राइड बीच में आएगी तो और ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स को और ज़्यादा डाउनफॉल को आप देखने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि जब भी आप जीतते हो, जब भी आप सक्सेसफुल होते हो तो उसे ग्रैटिट्यूड में कन्वर्ट करके लोगे तो और ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपके पास आएगा। फर्स्ट कार्ड, नेगेटिविटी विल बी रिमूव्ड। माँ काली ऑरेकल नंबर 3, भैरवी योगिनी, जहाँ फिर माँ कह रही है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, डर को लेट गो करो, फियर को लेट गो करो, फोबिया को लेट गो करो, रिसेंटमेंट को लेट गो करो। जो आप तकलीफ़ को, दर्द को पाल रहे हो ना अपने अंदर, या फिर डर को पाल रहे हो, उस डर को लेट गो करने की ज़रूरत है। अपने रूट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। और आपके लिए ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम मंत्र का चैंटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको आपके सोल पर्पस को समझ के, जान के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अपने इंट्यूशन के साथ काम करो, पर्पल कलर के साथ अपने आप को ज़्यादा जोड़ो, थ्रोट चक्रा में काम करो, रूट चक्रा में काम करो। अपने ईगो को, अपने जो आपके कस्टमाइजेशन हो रखा है ना, जैसे आपको कंडीशन कर रखा है अब तक के लिए, उसे आपको तोड़ना होगा और आपको अपना एक नया तरीका बनाना होगा। नए सच्चाई को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। ये है माँ ब्रह्मचारिणी की तरफ से संदेश। ब्रह्मचारिणी हमेशा तपस्या की, हमेशा पेनेंस की, डीप पेनेंस की बात कर रही है। मतलब जो चाहते हो उसे पाने के लिए जितना भी कठोर रास्ता तय करना क्यों ना पड़े, कितने भी टफ सिचुएशन को गो थ्रू करना क्यों ना पड़े, पर माँ उसमें कभी भी पीछे नहीं हटी। माँ अपना जो डिज़ायर्ड आउटकम है उसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या किया, उसके लिए वेट किया, पेशेंस के साथ, ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ। और अगर आपको रेनबो दिखता है तो कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए है। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद आपको रेनबो दिखें, तो ये डेफिनेट साइन है कि आप कोई ना कोई तरीके से अपने लाइफ में किसी एक डर को लेके बैठे हो, जिसको लेके आप ऑब्स्टिकल को मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसे लेट गो करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये रहा माँ ब्रह्मचारिणी की तरफ से आपके लिए संदेश। ये एक जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह लीजिएगा। अगर आपको पर्सनल सेशन करानी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। अगर आप माँ चंद्रघंटा की तरफ से आपके लिए ये नवरात्र में क्या कोई संदेश है, या फिर आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तब आपके लिए क्या संदेश है ये देखना चाहते हो, तो आपके लिए ये संदेश है कि जो भी ईविल एनर्जी है, जो भी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है, या वो बाहर हो या आपके खुद के अंदर हो, वो उस सारे चीज़ों से आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। सक्सेस आपका होना ही होना है। आखिर में आप ही आउटशाइन करने वाले हो। आप अपने नॉलेज के साथ, विजडम के साथ, ज्ञान के साथ आगे बढ़ोगे
तो ईश्वरीय समय पर आपके लाइफ में बहुत कुछ बेहतर होगा। जजमेंट का कार्ड आया है, नंबर 20 का कार्ड आया है। माँ पे विश्वास रखें, माता आपके लाइफ में न्याय करेंगे। बहुत सारा अन्याय को देख लिया है, बहुत सारे अन्याय को झेला है, जो नहीं होना था वो भी हुआ है आपके लाइफ में, पर कुछ भी पत्थर की लकीर नहीं है बच्चे। जैसे चंद्र के 2 फेज होते हैं ना, मून फेजेस होते हैं, वैक्सिंग वाइनिंग, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। अमावस्या की तरफ जब वो डल रहा होता है या फिर वो पूर्णिमा की तरफ बढ़ रहा होता है तो बदलाव होता है। तो अभी भी कुछ भी पत्थर में नहीं लिख के रखा है कि ये इतना ही बुरा होना है या फिर ऐसे ही चलना है। सब बदलेगा, बदलाव निरंतर होता है। और माँ काली कपाली कार्ड नंबर 8 ये बता रही है कि निडर होके आगे बढ़ो ना। जो कर्म आप कर रहे हो उस कर्म के फल आपको ज़रूर मिलेंगे। अगर अच्छे फल चाहते हो तो अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करते जाओ और विश्वास रखो कि आपके अच्छे कर्म के फल ज़रूर मिलेंगे। ऐसे एक भी चीज़ नहीं है जो आपने किया है और उसके फल आपको नहीं मिलेंगे। अगर अच्छे फल मिल रहे हैं तो अच्छे कर्म के, बुरे फल मिल रहे हैं बुरे कर्म के। माँ माया है, माँ महामाया है। और महामाया सिर्फ तकलीफ़ नहीं, सिर्फ लालच नहीं दिखाती, सिर्फ पैसे के माया में नहीं फंसाने मांगती। माँ खुशी को भी दिखाती है, बहुत ज़्यादा अतीत खुशी भी। अतीत अलग अलग लेवल पे आप जब बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट करते हो वो भी माया है। तो आप हमेशा किस तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हो? आपको न्यूट्रल होना है, आपको बैलेंस में आना है। जो बैलेंस में आना ज़रूरी है, राइट। तो नंबर 8 कार्ड के साथ आपको ये बताया जा रहा है कि आपको बैलेंस में रहने की ज़रूरत है और सब कुछ आगे अच्छा ही होना है, ईश्वर की कृपा से, माँ की कृपा से। और माता आपके लाइफ में बहुत कुछ बेहतर करने आ गई है। ओके, क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। अगर आप देख रहे हो तो आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने को है। ओके, ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह लीजिएगा, पर्सनल सेशन नहीं है। पर्सनल सेशन अगर आपको लेना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट करनी पड़ेगी। मैं मीशा फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। माँ कुशामांडा की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है? कुशामांडा की तरफ से आपके लिए ये संदेश है कि माँ आपके अंग संग है। माँ आपको सही राह दिखा रही हैं, सही रास्ता दिखा रही हैं, जहाँ पे आपको एक नया जीवन, नया मोड़, नया तरीके से आप अपने जीवन को समझ पाओगे, सोच पाओगे, देख पाओगे। रिन्यूड लाइफ, रिन्यूड पैशन। ओके, स्पिरिचुअल लाइफ में भी आपके लिए अवेकनिंग आ रही है, एसेंशन आ रही है, अबंडेंस आ रही है। ऐसे कोई हालत को आपने पास्ट में फेस किया जिसको आप कंप्लीटली छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे थे, बहुत इमोशनल ब्लॉकेजेस रहे, आप किसी के सामने चेहरा दिखाने लायक नहीं हुए, या फिर किसी ऐसे एक रिलेशनशिप में इतने सारे बुरे भले तरीके से आप दोनों के बीच में बाताबूती हो गई कि एक दूसरे को आप फेस नहीं कर पा रहे हो, और जिसके चलते ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशन चल रही थी या फिर कंप्लीट सेपरेशन चल रहा था। माँ कुशामांडा की तरफ से ये संदेश है कि अभी वक्त है एक्शन लेने का। किसी का एक्शन लेने का वेट करके आप नहीं बैठ सकते। आप अपने लेवल पे क्या एक्शन ले सकते हो, कैसे चीज़ों को बेहतरीन कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो, आप अपने एफर्ट्स कैसे लगा सकते हो, वो करने की ज़रूरत है। विथ नंबर 28 गुह्य काली। गुह्य काली वो है जो आपके अंदर की सीक्रेट को, सीक्रेसी को, गुप्त, आपके अंदर जो भी गुप्त आपने रखा है वो सब माँ काली देखती हैं। माँ काली को पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, राइट। तो आपको माँ कह रही हैं कि आप जो गलतियाँ कर रहे हो ना, तो शायद आपको नहीं पता पर माँ ज़रूर देखती हैं। तो माँ चाहती है कि आप उस गलती को समझें, सुधारें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये गलती दोहराते रहोगे तो आप कभी वो मंजिल पा नहीं पाओगे या फिर वो सिचुएशन को हासिल नहीं कर पाओगे जो आप डिज़ायर कर रहे हो। उसके लिए आप अपने अंदर झांकें, अपने अंतर मन से पूछें, क्या मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ? क्या मैं इसी गति पे आगे बढ़ूँ तो मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाऊँगी? क्या मैं इसी मेंटालिटी के साथ आगे बढ़ूँ तो मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा? क्या मैं जिस लेवल पे एक्शन ले रही हूँ ये पर्याप्त है, हाँ या ना? उसके तहत आप अपने प्लान को, अपने एक्शंस को चेंज करने की ज़रूरत है, बिकॉज आप सही से काम नहीं कर रहे हो जितना आपको करने की ज़रूरत है। माँ कुशामांडा आपके साथ है, आपको आगे बढ़ने में मार्गदर्शन कर रही हैं, आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स को लेकर आ रही हैं। उस ब्लेसिंग को क्लेम करना आपके हाथ में है।
ओके, तो ये संदेश है आपके लिए माँ कुशामांडा की तरफ से। अगर आपसे कुछ रेजोनेट हुआ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पर्सनल सेशन करनी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज दिस इज़ जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा और आप क्या कर रहे हो, कैसे करने की ज़रूरत है, क्या सब कुछ सही है, क्या कुछ गलत है, इसे ध्यान रखें। ओके, चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। अगर आपने माँ स्कंद माता की तरफ से क्या संदेश है आपके लिए ये पूछ रहे हो या जानना चाहते हो तो आपके लिए ये मैसेजेस हैं। ठीक है, यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड है, यहाँ पे गुड हेल्थ का कार्ड है, यहाँ पे प्रमोशन, इंक्रीमेंट, पावर की कार्ड है, यहाँ पे माँ दुर्गा का आशीर्वाद है, गुड फॉर्च्यून है। जो भी ब्लैक मैजिक थे या फिर ब्लैक मैजिक की डर थी आपको, वो सब खत्म हो चुका है। माँ खुद आपके लाइफ से वो हर कोई ब्लैक नेगेटिव एनर्जी को दूर किया और आप एक बहुत ही वाइज सोल हो, बहुत विजडम है आप में, बहुत ओल्ड सोल हो आपको, और ये बदलते बदलाव के साथ डलना आपको आता है। आपको ये पता है कि कुछ भी निरंतर नहीं है, कुछ भी हमेशा के लिए पक्का नहीं है, चेंजेस होते हैं एंड चेंज इज कॉन्स्टेंट। ये आपके मंत्र है, मूल मंत्र मानते हो आप इस बात को। और फिर भी जो अभी फेस को आप गो थ्रू कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं अवेकनिंग को गो थ्रू कर रहे हो, आप अपने अंतर मन को समझ रहे हो, जान रहे हो, अपने आप को आइसोलेट कर रहे हो और उसके चलते आप सोच समझ कर संभल कर आगे बढ़ने के लिए माँ कह रही हैं। माँ स्कंद माता कह रही हैं कि आपके अंदर की नॉलेज को, अंदर के विजडम को, आपके पास्ट जो भी एक्सपीरियंसेस हैं इस लाइफ के या किसी भी लाइफ के, उस एक्सपीरियंसेस को समझें और आगे बढ़ें उसके तहत, क्योंकि आपके अंतर्मन, आपके ऑथेंटिक सेल्फ आपको गाइड कर रहा है। आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ को फेस करने से हिचकिचा रहे हो, आप उसे नहीं फेस कर पा रहे हो। मुझे क्या पसंद, मुझे क्या नहीं पसंद वाली सवाल के जवाब आप नहीं करना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि इसके लिए जीना, उसके लिए जीना, इनके लिए जीना, उनके लिए जीना धर्म है, पर आप ये भूल चुके हो कि खुद के लिए जीना भी सबसे प्राथमिक धर्म है। और आप आपके साथ न्याय करोगे नहीं तो आप किसी और के साथ कैसे न्याय करोगे। तो माँ कह रही है कि जो अपने साथ अन्याय कर रहे हो ना, किसी और के साथ न्याय करने के चक्कर में, ये गलती दोबारा दोहराना नहीं है और आपको अपने आप में ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने आप के साथ अच्छा करने की ज़रूरत है। ओके, तो ये रहा माँ स्कंद माता की तरफ से आपके लिए संदेश। अगर कुछ मैच हुआ तो ज़रूर क्लेम कीजिएगा। कुछ भी आपकी क्वेरीज है कमेंट में बताइएगा। सब कुछ बेहतर हो रहा है, बस अपने मन की बात सुनिएगा और आगे बढ़िएगा। ओके, पर्सनल सेशन नहीं है, एक जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह लीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए जी, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। माँ कात्यायनी की तरफ से अगर आप अपने संदेश सुनने आए हो तो ये संदेश माँ कात्यायनी की तरफ से अभी है। माँ कात्यायनी डे 6 नवरात्रि के गॉडेस है और उनकी तरफ से अभी आपके लिए क्या संदेश है। उनकी तरफ से ये संदेश है कि आपके लाइफ में जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाहते थे वो एक्सीडेंटली मैनिफेस्ट हो जाएंगे। जितना आपने सोचा उससे बहुत पहले ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से, एक्सीडेंटल तरीके से मैनिफेस्ट होगा। सडन लव आ रहा है, आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कि यहाँ मुझे प्यार मिलेगा, वहाँ पे आपको इतना सारा प्यार, सम्मान, अपनापन, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट सब मिलेगा। आप अपने इंट्यूशन को सुनने लगे हो, आप अपने अंदर बहुत अच्छे तरीके से इनर वर्क कर रहे हो और उस इनर वर्क के रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। माँ गौरी देवी भी आ गई हैं नंबर 43 के साथ। यू आर ऑन द परफेक्ट पाथ, यू आर ऑन द राइट पाथ, यू विल बी मीटिंग योर परफेक्ट लाइफ पार्टनर वेरी सून। एडजस्टमेंट की ज़रूरत है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट हमेशा ज़रूरत पड़ती हैं। ज़रूरी नहीं है कि मेरे ही जो भी स्टैंडर्ड्स है या फिर मेरे ही जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस पर ही सब कोई सही बैठें, ये ज़रूरी नहीं है। तो आगे ये समझ के बढ़ना होगा कि जो ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रहे हैं उसे एक्सेप्ट करना बेहद ज़रूरी है।
ओके तो ये संदेश है माँ कात्यायनी की तरफ से कि आप थोड़े से एडजस्ट करें और अपने शक्ति को पहचानें, अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुने, और आपके लाइफ में जो मुझे ये सही नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सब छोड़ छाड़ के चली जाऊँ या चला जाऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये डिसअपॉइंटमेंट है, मुझे थोड़ा सा अबैंडन्ड फील हो रहा है, मुझे यहाँ से हट जाने को दिल कर रहा है, मैं वॉक अवे करना चाहता हूँ, ये जॉब अनफुलफिलिंग लग रहा है, रिलेशनशिप फुलफिलिंग नहीं लग रहा, करियर पाथ सही नहीं लग रहा, सब कुछ फोर्सफुल लग रहा है, ऐसे वाले थॉट जो है ना, आपको उसे लेट गो करने की ज़रूरत है। और एक बहुत बड़ी चेंज जो आपके लाइफ में आ रही है, एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके लाइफ में आ रही है, जो आप काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे, उसके लिए आपको रेडी होने की ज़रूरत है। बेटर यू रेडी टू रोल विद इट व्हेन इट कम्स। It's to time to jump in and seize the moment because it is meant for you। जो आशीर्वाद आपको आ रहा है, वहाँ बैठ के ना नाप तोल नहीं कर सकते कि ये सही है या गलत है। तो यूनिवर्स की तरफ से, माँ कात्यायनी की तरफ से ये संदेश है कि खुश रहें, आगे बढ़ें, और जो कोई ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रहा है उसे बहुत हैप्पीनेस के साथ, अबंडेंस के साथ आप देखें, उसे क्लेम करें, उसे रिसीव करने के लिए रेडी रहें। बिकॉज कहीं ना कहीं आप खुद ऑब्स्टिकल बन के उसे नकारते हुए दिख रहे हो, जो सही नहीं है। माँ कात्यायनी की तरफ से ये संदेशों को, इस आशीर्वाद को स्वीकार कीजिएगा। सब कुछ बेहतर हो रहा है, उसे होने दीजिएगा। और ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह लीजिएगा, जो भी मैच हो उसे ही लीजिएगा। अगर कुछ आपके साथ मैच हुआ, रेजोनेट हुआ, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पर्सनल सेशन करानी है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। माँ का कृपा रहा तो आपके पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। ओके, चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक अपना ध्यान रखें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। माँ काल रात्रि का संदेश, माँ काली का संदेश, माँ कालिका का संदेश। माँ काली आपको ये बता रही है कि यू आर सेफ, यू आर प्रोटेक्टेड। आपको वो जैसे देवी माँ काली का कार्ड वाली एनर्जी आ रही है, जबकि यहाँ पे अर्थ ऑफ काली का कार्ड है, बट आई कुड फील द एनर्जी ऑफ माँ देवी माँ काली। माँ जैसे बच्चों जैसे आपको अपने आप में, अपने गोद में लेके समा के, इतना प्यार से लाड़ प्यार करके, टाइट हग दे के बोल रही है कि यू आर सेफ माई बेबी। माँ कह रही है कि मैं हूँ ना। माँ कह रही है कि मेरे होते हुए क्यों घबरा रहे हो, मैं आ गई हूँ। माँ कह रही है कि सब कुछ बेहतर हो रहा है। माँ कह रही है तेरे लाइफ में वो सुकून आ रहा है। माँ कह रही है तेरे लाइफ में वो न्यूनेस आ रही है, वो रीबर्थ आ रहा है। माँ कह रही है कि क्यों डगमगा जाता है तेरा वो विश्वास, तेरा वो होप, तेरा वो फेथ कि मैं हूँ तेरे साथ। तू समझ या ना समझ, तू जान पा रहे हो या नहीं जान पा रहे हो, तो मुझे महसूस कर पा रहे हो या नहीं महसूस कर पा रहे हो, पर तेरे संग अंग संग हमेशा मैं माँ काल रात्रि हूँ। ये संदेश आपके लिए माँ काली की तरफ से है। लिटरली आई गॉट दिस मैसेज लाइक गूज़बम्स के साथ। और वाइट फेदर या फिर एनी फेदर, छोटे छोटे माइन्यूट, छोटी छोटी क्यूट सी फेदर्स अगर आपको दिख रहे हैं तो ये संदेश आपके लिए है। और यहाँ पे टैरो से आया है कार्ड नंबर 14, टेम्परेंस का। ओके, टेम्परेंस बात कर रही है एंजेलिक हीलिंग की, एंजेलिक ब्लेसिंग की। टेम्परेंस की कार्ड बात करती है बैलेंस की, इमोशन की, ट्रिनिटी की, माइंड बॉडी सोल को अलाइन करने की, इमोशंस को कंट्रोल करने की, अपने ऑरा को शाइन करने की, प्रोटेक्ट करने की, स्प्रेड करने की। माँ काल रात्रि कह रही है कि अपने आप में ध्यान दो। अगेन यहाँ पे बैलेंस, प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी के कार्ड, अगेन बैलेंस की बात। और अर्थ ऑफ काली यानी कार्ड नंबर 36, नंबर 9, नंबर 5, नंबर 9, 59 आपको ज़्यादा दिख सकता है, 3113 ऐसे नंबर्स आपको दिख सकते हैं। और यहाँ पे मुझे ये मैसेजेस मिल रहा है कि आपको समझने की ज़रूरत है पॉजिटिविटी की और टॉक्सिक पॉजिटिविटी की, स्पिरिचुअल असेंशन की और सप्रेशन की। मतलब अगर आप स्पिरिचुअली अलाइन हो रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हूँ, मैं स्पिरिचुअली अलाइन हो रहा हूँ या हो रही हूँ, तो आपको ये बताया जा रहा है कि आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो लोग बोल रहे हैं उसे मोह माया समझकर, उनकी मति समझकर छोड़ दे रहे हो, या फिर अपने गुस्से को घुट घुट के पी के उसे
समझ रहे हो कि ये नेगेटिविटी है, इसे मैं कुछ नहीं कर सकता, आई एम इनकेपेबल, मुझे बस यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा बिकॉज आई एम इन अ स्पिरिचुअल पाथ। नो, स्पिरिचुअल पाथ में रहने का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने इमोशंस को पी जाना पड़ता है, मार देना पड़ता है अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को, नहीं। ओके अगर आप ये कर रहे हो, मतलब बहुत सारे लोगों के मैंने मैसेजेस ऐसे भी सुना है या फिर जो वॉइस नोट्स भेजते हैं उनके भी सुना है, मैम लाइफ में बहुत सारे उतल पुतल तो चल रहे हैं, बाकी सब ठीक है ऊपर वाले की कृपा से। तो ये बता रहे हो कि आपकी लाइफ में जो भी उतल पुतल चल रहा है वो भी ऊपर वाले की कृपा है और आप खुश हो उस बात से, तो यूनिवर्स बोलेगा और ले ले भाई, तथास्तु, राइट। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जो आपको तकलीफ हो रही है, यूनिवर्स को बताओ कि आई डोंट वांट दिस, मुझे ये अच्छा दो, मैं हैप्पीनेस चाहती हूँ, मैं खुशी चाहती हूँ। आप ये जो तकलीफ दे रहे हो ये तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, ये तो होना ही है, मैं इसे लेने के लिए तैयार हूँ। नो, डोंट फेक इट। स्पिरिचुअलिटी फेक करने की बात नहीं है, स्पिरिचुअलिटी ट्रुथ को एक्सेप्ट करने की बात है, बैलेंस करने की बात है, अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को और अपने स्पिरिचुअल लाइफ एंड प्रैक्टिकल लाइफ को, ठीक है। तो ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। माँ काली आपके साथ है। अर्थ ऑफ काली कि आपके लिए एक अबंडेंट कैश फ्लो आ रही है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ मीन्स आपके लिए कैश फ्लो, मनी फ्लो, आपको ये जीवन जीने के लिए जो कुछ भी आपको चाहिए उसे कैसे प्राप्त करना है, वो है अर्थ ऑफ काली, ठीक है। तो वो भी कैश फ्लो आ रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रहा है, प्रॉस्परस लाइफ आ रही है, हैप्पी लाइफ आ रही है, तो उसे मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी रहो। ये मत कहना कि जो भी तकलीफें हैं मैं फिर भी खुश हूँ, मत कहना इतना, ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये रहा माँ कालरात्रि की तरफ से संदेश। अगर आपसे मैच हुआ तो ज़रूर बताना। ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह ही लीजिएगा। आप जो मैसेजेस मैच हुए, रेजोनेट हुए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पर्सनल सेशन करानी है तो आप ईमेल आईडी या व्हाट्सएप लिंक जो भी डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और माँ काली का कृपा रहा तो आपके पर्सनल सेशन हो सकती हैं। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। माँ महागौरी का संदेश आपके लिए क्या है? सबसे पहले तो ये देखते हैं, माँ महागौरी, जो महागौरी है वो साक्षात माँ पार्वती का ही स्वरूप है। और नवरात्रि के 8वें दिन दुर्गाष्टमी, महाअष्टमी के रूप में महागौरी की पूजा होती है। महागौरी माँ को प्रसन्न करने के लिए पूड़ी, चना, हलवे, शोला श्रृंगार सब कुछ लेके माँ को अंजलि दिया जाता है, पूजा विधि विधान से लगाया जाता है, मंत्र उच्चारण के साथ भोग लगाए जाते हैं, उनके पूरी सत्य निष्ठा से उनकी पूजा की जाती है। मतलब साल भर जो नवरात्र के पूजा करते तो अष्टमी के लिए वेट कर रहे होते हैं कि दुर्गाष्टमी माँ से जुड़ने की, माँ गौरी की पूजा, वो सेलिब्रेशन, वो पौराणिक मान्यता के अनुसार जब माँ गौरी का रंग एकदम गोरा है, एकदम गोरा, कालरात्रि है ना उसके विपरीत तो एकदम इतनी श्वेत रंग, उस माँ गौरा को, महागौरी को, उनके 4 भुजाएं हैं, भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं और वो शिव के साथ विराजमान रहती हैं। माँ गौरी की आराधना हर एक मनोकामना को पूर्ण करता है, और जो कोई भी इच्छा आप उनके सामने प्रकट करते हो, मान जाओ कि वो तो होना ही होना है। माँ गौरी जो है ना, वो साक्षात बहुत ही ब्यूटीफुल, कोमल, श्वेत, उज्ज्वला स्वरूप होती हैं। देवी महागौरी के हाथ में त्रिशूल और डमरू भी होते हैं, शिवजी के अर्धांगिनी के भाव से, और उनके तीसरे हाथ में अभय मुद्रा, चौथे हाथ में वरदान मुद्रा लेकर आती हैं। जो चाहो सब पालो वाले लेवल पे मैनिफेस्टेशन, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहो सब मिलेगा। और यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स आए, मंगूस मे फाइंड द हिडन ट्रेजर, विनिंग लॉटरी, ओवरकमिंग क्राइसिस, 9 ऑफ कप्स की कार्ड। मैं अभी कार्ड देख रही हूँ, मैंने पलट के रखा था कार्ड्स। ये चैनल मैसेज, मोक्ष ऑफ काली, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, 9 ऑफ कप्स विथ विनिंग लॉटरीज। क्या चाहिए और आपको, मतलब अर्थ काम, धर्म अर्थ काम देन मोक्षा, यानी आप सही कर्म करो, सही धर्म के पालन करो, अपने लाइफ में जीने की सारे मॉनेटरी फाइनेंशियल ब्लिस को कमा लो, पा लो,
भोग लो, भुगत लो, उसके बाद आप कामा प्लेजर को भी एक्सपीरियंस कर लो। वो हर एक छोटे से छोटे बात में आप किसी खुशहाल जीवन को रहते हो। ये तीनों जब पड़ताव को पार करते हो तब जाके आप मोक्ष को पा सकते हो। तो यहाँ पे 39 कार्ड नंबर 39 के साथ मोक्ष ऑफ काली का कार्ड है, मेडिटेट एंड कंटम्पलेट का कार्ड है, और 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। और यहाँ पे अगेन मे फाइंड हिडन ट्रेजर, विनिंग लॉटरी, ओवरकमिंग क्राइसिस। मतलब आपके लाइफ में तो सब कुछ आ रहा है और क्या चाहिए। आप जो भी मनोकामनाएं, जो भी शिद्दत से चाह रहे हो ना, माँ गौरी आपको वो देंगी ही देंगी। और आपके हर एक विश यहाँ पे फुलफिल होने को है। और माँ से आप हक से मांगो, माँ आपको देने के लिए आई हैं। ओके, जब भी आप ये वीडियो देखो ये एनर्जी को क्लेम करना, बिकॉज आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, ह्यूज टर्निंग पॉइंट आ रही है। माँ गौरी की तरफ से वो ब्लेसिंग आ रहा है, उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। जितने टफ सिचुएशंस आपने रिसेंट पास्ट में सोचा, सब कुछ लेट गो करने का, गिव अप करने का सोचा, अब वो कम्प्लीटली विद इन नो टाइम चेंज होके ब्लेसिंग्स एंड सेलिब्रेशन में कन्वर्ट होता हुआ देखोगे। आपके लाइफ में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस माँ गौरा लेकर आ रही हैं और आपके लाइफ में प्रॉपर गाइडेंस, विजडम आपको दे रहे हैं। आपके लाइफ में जो ऐसे एक प्रॉब्लम था जिसके सोल्यूशन समझ में नहीं आ रही थी, वो कम्प्लीटली चेंज होके कंप्लीशन हो रही है और एक नया ब्यूटीफुल साइकिल बिगिन हो रहा है। क्लेम दिस एनर्जी गाइस। माँ महागौरी की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस आ रही है, ब्यूटीफुल न्यू लाइफ आ रही है, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। क्लेम दिस एनर्जी। ओके, तो ये रहा माँ गौरा का मैसेजेस। अगर आपसे रेजोनेट हुआ तो ज़रूर बताइएगा। और जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह लीजिएगा। अगर आपको पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग करानी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा। माँ सिद्धिदात्री, माँ सिद्धिदात्री का आपके लिए क्या संदेश है ये देखने से पहले, माँ सिद्धिदात्री तीनों त्रिलोकों के सबसे सर्वश्रेष्ठ, हम जिसे गॉड कहते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रक्टर, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों के ही शक्तियों का एकत्रित रूप जो माँ गौरी, माँ सिद्धिदात्री हैं। और ये 90वें दिन, नवरात्रि के 9th डे पे इनको पूजा जाता है, इनके आवाहन की जाती हैं। एंड माँ सिद्धिदात्री माँ पार्वती की ही अर्लीस्ट अवतार है, उनके रूप है। और इनके पास बहुत सारे सुपर नेचुरल पावर्स है, बहुत सारी सिद्धियां हैं जो त्रिमूर्ति ने उन्हें दिया था। नवरात्रि के आखिरी दिन, 90वें दिन, माँ सिद्धिदात्री का पूजा किया जाता है। एंड शी ग्रांट्स परफेक्शन एंड सक्सेस। वो अपने हर एक डिवोटी को, हर एक भक्त को, हर एक बच्चा को, अपने हर एक जिसे भी अपना डिवोटी मानती हैं, जो उन्हें पूजते हैं, उन्हें प्रार्थना करते हैं, उन्हें पुकारते हैं, उन्हें वो हर एक सिद्धि प्रदान करती हैं, विजडम देती हैं, सक्सेस देती हैं, अबंडेंस देती हैं। और वो एक कमल के फूल में विराजमान होते हुए नज़र आती हैं और वो रिप्रेजेंट करती हैं एम्बिशन को, पावर को, ट्रांसफॉर्मेशन को। ओके, जब माँ सिद्धिदात्री सिद्ध हो जाती हैं, मतलब आपके डे 1 से जितने भी मंत्र जाप कर रहे हो, जितने भी पूजा पाठ कर रहे हो, जितने भी व्रत कर रहे हो, जितने भी जो कुछ भी कर रहे हो ना, वो सिद्धि होती हैं। आपको आपके लाइफ में सिद्धि होने के लिए माँ सिद्धिदात्री का आपको ब्लेसिंग की ज़रूरत होती है। ओके, आपके बॉडी, आपके माइंड, आपके सोल, आपके इनफाइनाइट बीइंग, आपके जो भी अस्तित्व है, वो अस्तित्व को माँ यहाँ पे ब्लेस करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, गाइड करती हैं। और वो आपके थर्ड आई चक्रा को भी बहुत ज़्यादा तरीके से, आपके जो अजना चक्रा और सहस्र चक्रा दोनों ही, आपके थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा दोनों को ही वो बहुत ही इंट्यूटिव पावर एंड डिवाइन गाइडेड फोरसाइटनेस के साथ ब्लेस करती हैं। मतलब सिद्धिदात्री को आपने सिद्ध कर लिया तो आपके लाइफ में सब कुछ बेहतरीन हो जाता है।
ओके यहाँ पे ओल्ड बैगेज विल बी रिमूव्ड, ब्लॉकेजेस आर रिमूव्ड एंड ऑफ एन अनफ्रूटफुल सिचुएशन। जो आपके लाइफ में सही नहीं था, जो ख़त्म होना था वो ख़त्म हो चुका। अब एक नया लाइफ आपके लाइफ में आ गया विद द एस ऑफ वैंड्स। अब माँ ने वो सिद्धि आपको प्रदान की है। माँ कह रही है कि आपके पूजा पाठ से वो बहुत खुश हैं और आपके पूजा सफल हुआ। अगर आप ये सुनना चाहते थे कि क्या आपके जो पूजा फल थे, जो भी आप जिस भी लेवल पे आप पूजा कर रहे थे, या मन से कर रहे थे, या आपने कलश बिठाया था, विधि विधान के साथ किया, या फिर चलते फिरते मंत्र जाप कर रहे थे मेरे जैसे, अगर ऐसे हैं और आपको ये सवाल था माँ से, क्या माँ आपने मेरा प्रार्थना स्वीकार की, क्या माँ आपने मेरी पूजा स्वीकार की, क्या माँ मेरे प्यार आपने अपनापन जो है अपनाया, तो माँ का आंसर है हाँ, बिल्कुल माँ बहुत ज़्यादा खुश है। और उसने एस ऑफ कप्स के साथ, एस ऑफ वैंड्स के साथ आपके लिए नया शुरुआत, नया अबंडेंस, नया कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, विजडम, ब्लेसिंग, सिद्धि प्रदान की हैं। माँ चामुंडा के साथ आप सब कुछ इतने पावरफुल हो, आपके लाइफ में इतने सारे पावर्स विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल रिलेशनशिप, जितने अनफ्रूटफुल सिचुएशंस थे वो ख़त्म हो चुके। जो आप वेट कर रहे थे काफ़ी समय से, वो बदलाव आपके लाइफ में अभी आ रहा है। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल मैसेज। नवरात्रि के 9वें रूप में माँ का एस ऑफ वैंड्स का आना एंड आपको ये बताना कि आप प्रॉपर प्लानिंग्स के साथ, प्रैक्टिकल प्लान के साथ आगे बढ़ोगे तो आपके लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस है। और हायर परसेप्शन से देखो, ईगल व्यू से देखो, कुछ भी काम में उतरने से पहले, कोई भी प्लान को एग्जीक्यूट करने से पहले मटेरियल गेन एंड स्टेटस के बारे में सोचो, हैप्पीनेस एंड सक्सेस के बारे में सोचो, और गोल अचीवमेंट होगा ही होगा। एस ऑफ कप्स फिर से आया है, लव, न्यू रिलेशनशिप, क्रिएटिविटी, एंड आप अपने आप को भी प्यार और अनकंडीशनल लव दो, अपने आप के साथ न्याय करो, सब कुछ अच्छा होगा ही होगा। माँ सिद्धिदात्री आपके पूजा से, नवदुर्गा आपकी पूजा से बेहद खुश हैं और आपके पूजा सफल हो गया है। माँ की तरफ से ये कंफर्मेशन ले लो, ठीक है। ओके जी, सो हैप्पी नवरात्रि वंस अगेन। आपकी पूजा सफल हुआ, माँ की तरफ से संदेश आया, इससे खुश तो मैं शायद पता नहीं और ज़्यादा खुश हूँ मैं अब मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच इतना ब्यूटीफुल रीडिंग्स के लिए। डिवाइन स्पिरिट, एंजल्स, यूनिवर्स, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ तारा, सभी को थैंक यू सो मच। और हम सभी के प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, हम सभी पे इतना ज़्यादा प्यार और अपनापन जताने के लिए थैंक यू सो मच। और क्या, हमेशा ऐसे ही ध्यान रखना हम सभी का। आपके ही पक्ष में भी, आपके हित में भी मैंने प्रार्थना कर ली और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे लिए भी आप भी प्रार्थना कर रहे होंगे। मैं माँ दुर्गा से, माँ काली से, माँ तारा से, भैरव बाबा से, महाकाल से प्रार्थना करती हूँ कि आपके हर एक की मनोकामना, आपकी हर एक मनोकामना बहुत 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 जल्द पूर्ण हो और आप बहुत खुशी से, सुकून से, हैप्पीनेस के साथ अपने फैमिली के साथ खुशहाल जीवन जियो। अब टाइम मेरे घड़ी पे 333, क्लेम दिस एनर्जी, इट इज़ अ यूनिवर्सल साइन। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया, मैंने इमीडिएटली देखा स्क्रीन पे, इत्तेफाक से इट इज़ 333। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल कन्फर्मेशन माँ, सच में। और आप जो सुन रहे हो, आपके लिए भी बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। आपकी हर एक विश बहुत जल्द फुलफिल होगी ही होगी, एक कन्फर्मेशन है। और कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस मेरे तरफ से, आपके मीशा दी की तरफ से। चलिए जी, मैं मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। कुछ भी रेजोनेट हुआ हो तो ज़रूर बताइएगा। जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह लीजिएगा। अगर आपको पर्सनल सेशन करानी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कांटेक्ट कर सकते हैं। और माँ काली का कृपा रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। ओके, मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, अच्छे अच्छे कर्म करते रहें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।